नारायण नारायण नारायण। कल आपने कर्तव्य के बारे में सुना, आज उसके आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य के बारे में था, एकांत के बारे में था, उन्नति के बारे में था, कर्तव्य के बारे में भी था। आज कल्याण कि इसके आगे अब हमें क्या करना है, हमें अपना कल्याण किस तरीके से करना है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमारा कल्याण कैसे हो सकता है, इस विषय में भी तो जानना चाहिए। हम आगे बढ़ते रहें तो थोड़ी हम अपने श्री सुदर्शनाचार्य गुरु महाराज का ज्ञान भी हम अपने हृदय में रखें, अपनी आत्मा में समा के रखें, क्योंकि वही ज्ञान देने वाले हैं। और वही जितनी शक्तियां, चाहे प्रवचन के माध्यम से हो, चाहे भजन के माध्यम से हो, ये सब मेरे श्री सुदर्शनाचार्य गुरु महाराज के कृपा से हो रहा है और ये आगे भी होता रहे। मैं यही अपने बाबा के चरणों में उनके बार बार दंडवत प्रणाम करता रहूं और उसकी कृपा हम सभी भक्तों पर पड़ी रहे और आगे बढ़ते रहे। तो आज चर्चा कल्याण के बारे में है, तो हमें अपना कल्याण कैसे करना है इस विषय में हम जानेंगे। हमें जो अपने श्री सुदर्शनाचार्य गुरु महाराज ने दिया, वो हृदय में हर वक्त हम अपने समा के रखेंगे। तब तक ये देह चल रही है, तब तक हम दुनिया की सेवा करते रहेंगे और उस गीता ज्ञान का अर्थ गुरु महाराज जी करते थे और वही हम भी उनकी कृपा से करते रहेंगे। तो मेरे प्रेमी, मेरा कुछ भी नहीं है, ना मेरा देह है, ना मेरा मन है, ना मेरी इंद्रियां हैं, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरा परिवार है, ना मेरा संसार है। यानी इस संसार में जो मेरा मेरा करते हम फिर रहे हैं, वो मेरा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ मेरे परमात्मा का दिया हुआ है। ये उसी की कृपा से ये देह चल रहा है। इस देह के अंदर जो आत्मा वास करती है, पर उससे इस देह से लिप्त नहीं है, इस देह से लिप्त नहीं है, और वो इस देह को चला रही है। इस आंखों से जो मैं देख रहा हूं, कभी हमने पलट के ये नहीं देखा कि ये कौन दिखा रही है। कभी इसको भी देखो, अपने भीतर में घूम के देखो, पलट के देखो कि मेरा स्वरूप क्या है। इस तरफ हमारा तो ख्याल नहीं जाता है, तो इस तरफ हमारा ख्याल जाना चाहिए। मेरे सतगुरु कहते थे, तू अपने आप के अंदर देख, तू कौन है, तू देहधारी नहीं है, तू एक निराकार स्वरूप, एक आत्मा है साकार रूप में जो बोलता है। ये निर्मित मात्र के लिए, बोलने के लिए है, कर्म करने के लिए है, कर्म भोगने के लिए है। तो मेरा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं दिन रात परेशान हूं। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा मकान, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, ये सब अहम है, भूल है। इस भूल को मिटा दो। एक सीढ़ी परमात्मा ने कैसे चढ़ा रहा है, तो इसमें सत्संग को सुने, जरा ध्यान से सुनते रहे, क्योंकि आप ना सुने लेकिन मुझे तो बहुत जरूरत है, मैं तो सुनता हूं। ये माध्यम है परमात्मा का कि मुझे सुनाता है आप लोगों के साथ बैठा के। तो मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे आज अभी एक बच्चा, अभी मैं सेवा करके आया, तो वो कहते हैं कि ये शिव मंदिर है, यहां पर जो मांगते हैं वहां सब कुछ मिल जाती है। तो मैं इस वाणी से निकला
परमात्मा ने इस वाणी से निकाला कि जिसकी जो चाहना मिट गई हो, जिसकी कुछ चाह ना हो, कुछ प्राप्त करने की चाह ना हो, कामनाएं सारी मिट गई हो, इच्छाएं मिट गई हो, तो उसको क्या चाहिए? मुझे जिसको पाना था, मैंने अपने सदगुरु अपने नारायण को पा लिया। मैंने अपने श्री सुदर्शनाचार्य जी को अपने हृदय में बसा लिया। मुझे उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने नारायण के सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मैंने कि मेरे बाबा ने मेरा स्थान यहाँ बैठा रखा है, आप आके तरह देखें, यहाँ बैठे तो सही, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन मुझे तो मेरा परमात्मा चाहिए, मेरे सदगुरु चाहिए, मेरे हृदय से एक पल के लिए भी अलग ना हो, मेरे बाबा का भी अलग ना हो। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरा सदगुरु और परमात्मा के सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। अब लोग कहते हैं कुछ अपने लिए तो सोचो। अरे भाई, मेरा सोचने का मतलब ही क्या है? मैंने जो कर्म किया है, पूर्व जन्म में मैंने जो कर्म किया है, वो मैं अपने भाग्य लेके आया हूं, मैं अपना मुकद्दर लेके आया हूं, मैं अपने तकदीर लेके आया हूं, और मैं अपने लिए तो थोड़ी करने के लिए आया हूं इस संसार में। जब मेरे सदगुरु भगवान ने कभी भी अपने लिए नहीं किया, तो ये दास, नौकरों का नौकर, ये कैसे कर देगा अपने लिए? मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, तो मैं अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। ये देह मिली, ये शरीर मिला, पंचभौतिक शरीर, दूसरों की सेवा के लिए, ये परमात्मा के बनाए हुए हर जीव की सेवा के लिए मिला है, हर जीव के लिए सेवा के लिए मिला है। ना परमात्मा ने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया, उसका मन नहीं लगा, तो उसने अपना मन लगाने के लिए ये मनुष्य जीव उत्पन्न किया, अपना स्वरूप बना के इस मृत्यु लोक में कर्म भूमि में भेजा, ताकि भगवान का मन लगे, और अपने लिए बनाया। और परमात्मा का सबसे बढ़िया फूल है मनुष्य। मनुष्य को अपने आप को चढ़ाना चाहिए, परमात्मा को समर्पण करना चाहिए, जो शरणागति जिसको बोला गया है। परमात्मा आपके फूल मेवा इन चीजों से, पैसों से, धन दौलत से खुश नहीं होते, वो तो आपके समर्पण होने से खुश होते हैं, अपने आप को समर्पण करते हैं, तभी आप अपना सुगमता से कल्याण हो सकता है। तो कल्याण की प्राप्ति बहुत सुगम है मेरे प्रेमी। कल्याण की इच्छा ही नहीं है तो आपको कैसे होगी? संसार का काम तो और कोई भी कर लेगा मेरे प्रेमी, पर अपने कल्याण का काम तो खुद को ही करना पड़ेगा। ना आपके गुरुजी कर सकते हैं, ना हम कर सकते हैं, ये तो स्वयं को करना पड़ेगा। वही कल जैसे चर्चा करी थी कि बच्चे को उसका बाप उंगली पकड़ाता है और बच्चा पकड़ तो लेता है, लेकिन वो कदम नहीं बढ़ाता तो कैसे सीखेगा? ऐसे ही महापुरुष लोग, भक्त लोग, प्रेमी भक्त लोग, हर किसी लोगों को परमात्मा की तरफ ले चलने के लिए राह बताता है, और वो कदम ना बढ़ाए, आए नहीं, सुने नहीं, तो उसका कल्याण कैसे होगा? स्वयं करना पड़ेगा, स्वयं को कदम उठाना पड़ेगा, स्वयं को करना पड़ेगा। तो जैसे भोजन और दवाई खुद को लेनी पड़ती है, जैसे भोजन और दवाई खुद को लेनी पड़ती है मेरे प्रेमी, कोई दूसरा खा ले ऐसा नहीं है कि आप ठीक हो जाओगे, खुद को लेनी पड़ती है दवा, तभी आप ठीक होगे। ऐसे ही अपना कल्याण करने के लिए खुद इस मार्ग पे चलना पड़ेगा।
स्मरण तो करना पड़ेगा, ध्यान तो करना पड़ेगा। मेरे प्रिय, अपने कल्याण के लिए किसी नई परिस्थिति की जरूरत नहीं है। प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग से ही कल्याण हो सकता है मेरे प्रिय। और कल्याण क्रिया से नहीं होता है, प्रतिहित भाव और विवेक से होता है। नारायण नारायण नारायण। घर में रहने वाले सभी लोग अपने को सेवक और दूसरों को सेव्य समझे तो सबकी सेवा हो जाएगी मेरे प्रेमी, और सबका कल्याण हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा। पर हमारे अंदर सेवा की भावना नहीं है। इस सेवा की भावना हमें करनी पड़ेगी। भोगों की प्रियता जन्म मरण देने वाली है। जो भोगों में लिप्त हैं, इस शरीर से शरीर का संबंध बनाते हैं, वो जन्म मरण के फेरे में चले जाते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। कहते हैं कि मनुष्य शरीर ही आपको 84 लाख योनि मिल जाएगा, और मनुष्य शरीर ही आपको जन्म मरण से छुटकारा दिलाएगा, और मनुष्य शरीर ही आपको स्वर्ग मिल जाएगा, मनुष्य शरीर ही आपको यम के पल्ले पड़ जाएगा। अब चुनना आपको है। यहीं से जीरो से स्टार्ट हुआ। इस देह से पहले आप शून्य थे, एक प्रकाश रूप आत्मा थे, और देह मिलने के बाद आप साकार रूप में, और देह के बाद आप फिर वही निराकार स्वरूप एक शून्य रह जाएंगे। तो जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो पे खत्म हुआ। अब सोच लो कि जाना कहां है। यहीं से आपकी 84 लाख की फेरे पड़ते हैं, और यहीं से आपको जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा, परम धाम आनंद धाम की मिलेगा। लेकिन आप चलोगे जब, चलना चाहोगे जब, तो भगवान की प्रियता कल्याण करने वाली है मेरी प्रेमी। नारायण नारायण नारायण। अरे अपना कल्याण चाहने वाला सच्चे हृदय से प्रार्थना करे, सच्चे हृदय से प्रार्थना करे, तो भगवान के दरबार में उसकी सुनवाई जल्दी होती है। ये मेरे बाबा जब कहते थे ना, श्री सुदर्शनाचार्य गुरु महाराज जी जब कहते थे, वो भगवान स्वरूप थे। वो जब कहते थे तो कि सबकी बातों को जान जाते थे, तो मुझे लगता था कि ये ऐसे कैसे जान जाते हैं। लेकिन आज हकीकत में पता लगा कि वो कैसे बातें करते थे, कैसे सुनाई देती थी। लोगों को नहीं सुनाई देता, केवल बाबा ही सुनते थे। ऐसे ही हम भी सुन रहे हैं, आज बाबा ही सुना रहा तो हम सुन लेते हैं। तो ये सब बाबा जैसे थे वैसे ही अपने भक्तों को बना गए। तो आप अपने जीवन का कल्याण करो, संसार की चीज के पीछे मत भागो, वो फिर भी छूटेगी। आप भागते रहोगे, ताउम्र तक भागते रहोगे। कितना धन कमाओगे यार, अपना तो तुम रख नहीं सकते, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको साथ ले नहीं जा सकते। किसके लिए आप पीछे भाग रहे हैं? जिसके लिए जन्म मिला है उसको तो पहले साथ ले लो। वहां का तो टिकट कटा लो, राम नाम का टिकट कटा लो, अभी से जोड़ना शुरू कर दो, बीमा कराना शुरू। यहाँ का बीमा दूसरे लोग भोगेंगे, आप नहीं बीमा कर सकते। कहते 21 लाख का बीमा मिलेगा आपके मरने के बाद। अरे हम भूल जाते हैं कि हमारे मरने के बाद मिलेगा और वो भी दूसरा भोगेगा। आप ऐसा बीमा कराएं जो यहाँ भी मिलेगा और उस लोक में मिलेगा। जिस लोक में रहोगे वहां मिलता ही रहेगा, जिसको कहते कर्म, भाग्य, मुकद्दर, तकदीर, वो हर जगह मिलेगा। नारायण नारायण।